द एक्सीडेंट एक मैक्सिकन थ्रिलर ड्रामा है जो दिखाता है कि एक छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। सीरीज की शुरुआत होती है एक बर्थडे पार्टी की तैयारी से। लॉयर एमिलियानो के बेटे रॉड्रिगो का बर्थडे था और एमिलियानो इससे परफेक्ट बनाना चाहता था। एमिलियानो एक बिजनेस डील को लेकर भी परेशान था जो एक जमीन के टुकड़े को अम्यूजमेंट पार्क में बदलने से जुड़ी थी। उसे डेस्परेटली एक अमेरिकन कंपनी की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और वो इस बात को लेकर काफी एंशियस था। एमिलियानो ने अपने विजन को अपने बेटे रॉड्रिगो के साथ शेयर किया, जो बहुत खुश हुआ जब एमिलियानो ने उसे बारसा एफसी का फुटबॉल और बारसा एकेडमी के समर कैंप के टिकट्स दिए। रॉड्रिगो ने कहा कि उसका पापा दुनिया का बेस्ट डैड है और एक पल के लिए एमिलियानो भी ओवरवेल्म्ड फील करने लगा। धीरे धीरे रॉड्रिगो के फ्रेंड्स भी पार्टी में आ गए और बच्चे बाउंस हाउस में खेलने के लिए एक्साइटेड थे। उनके पेरेंट्स ने उनकी तस्वीरें खींची बिना ये जाने कि कुछ ही देर में एक बड़ी कैटास्ट्रफी होने वाली है। एक तेज हवा का झोंका बाउंस हाउस को उड़ा ले गया, जिसकी वजह से 3 बच्चे रॉड्रिगो, मतेओ और गाबो की ट्रैजिक मौत हो गई। पेरेंट्स इस एक्सीडेंट को सिर्फ एक्सीडेंट मानने को तैयार नहीं थे और वो किसी न किसी को दोषी ठहराना चाहते थे। मतेओ की मां ब्रेंडा ने उस दिन के वीडियो को दोबारा देखा जो उसने बाउंस हाउस में बच्चों के जाने से पहले बनाई थी। उसने देखा कि कैसल का एक स्टेक लूज था और उसने सोचा कि बाउंस हाउस को सेटअप करने वाले इंसान की गलती की वजह से ये सब हुआ है। उन्होंने मॉन्चो को दोषी माना जो एमिलियानो के घर पे केयर टेकर का काम करता था कि उसने अपना काम सही से नहीं किया। गाबो का बाप चारो, जो एक हॉट हेडेड अब्यूसिव गैंगस्टर था, मॉन्चो को सजा देने के लिए डिटरमाइन था। उसने मॉन्चो के घर पर जाकर उसे सड़क पर खींच के निकाला और उसका घर जला दिया। एमिलियानो की पत्नी डैनिएला, जो एक कॉप थी, बहादुरी से जलते हुए घर में घुसी और मॉन्चो के 2 बच्चों को बचा लिया। जब पुलिस आई तो उन्होंने मॉन्चो और चारो दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मॉन्चो लगातार अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम से इनकार करता रहा और उसकी पत्नी योला को यकीन था कि उन अमीर पेरेंट्स ने उसके पति के खिलाफ साजिश रची है। धीरे धीरे ये समझ में आया कि असली गलती एमिलियानो की थी। मॉन्चो बाउंस हाउस को तैयार कर ही रहा था जब एमिलियानो ने उसे आइस लाने को कहा और उसने खुद स्टीक फिक्स करने की जिम्मेदारी ली। लेकिन एमिलियानो को अमेरिकन फर्म का एक कॉल आ गया और वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की चिंता में उसे बाउंस हाउस की याद ही नहीं रही। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, बाउंस हाउस हवा में उड़ चुका था। एमिलियानो को अपनी गलती का गिल्ट फील हो रहा था और वो अपनी फैमिली और कॉप्स को सच बताना चाहता था, लेकिन उसके पार्टनर्स ने उसे रोका। उन्हें डर था कि अगर एमिलियानो के इस केस से इन्वॉल्वमेंट का पता चला तो अमेरिका वाले बनी बनाई डील को खत्म कर देंगे और उनका सारा पैसा डूब जाएगा। एमिलियानो को चुप रहने पर मजबूर किया गया। उसने और उसके पार्टनर्स ने मॉन्चो को ब्राइब दिया। उन्होंने मॉन्चो के परिवार को यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट करने और उनकी तकलीफ के लिए कॉम्पनसेशन देने का वादा किया। मॉन्चो शुरू में गिल्टी प्ली करने को तैयार नहीं था, लेकिन जब योला ने ये ऑफर सुना तो उसने उसे मना लिया। उसने सोचा कि मॉन्चो को अपने परिवार के लिए इतनी सा कुर्बानी तो देना ही चाहिए। एमिलियानो ने मॉन्चो को लीगल हेल्प देने का वादा किया ताकि उसकी सजा थोड़ी कम हो सके। मॉन्चो के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था और उसने अपने परिवार के लिए ये सैक्रिफाइस करने का फैसला किया। एलेक्स और लूसिया प्यार में थी, लेकिन इस ट्रेजेडी ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। लूसिया एमिलियानो की बड़ी बेटी थी और वो ड्रग्स का शिकार भी थी। अपने भाई की मौत के बाद लूसिया को खुद में एक खालीपन महसूस होने लगा और उसने एलेक्स से कंफर्ट की तलाश की। एलेक्स चारो का बेटा था। उसने अपने स्टेप फादर को अपनी मां पर अत्याचार करते हुए देखा था और गाबो ही उसका एकमात्र सहारा था। लूसिया और एलेक्स दोनों एक दूसरे के प्यारे सिबलिंग्स को खोने का दर्द समझते थे और इस दुख में एक दूसरे से वो रिलेट कर गए। एलेक्स ने लूसिया की ड्रग एडिक्शन से बाहर आने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन एक पॉइंट पर लूसिया ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। एलेक्स को ड्रग बस्ट के वक्त लूसिया को बचाने के चक्कर में अरेस्ट भी कर लिया गया। लूसिया अपने दुख से कोप करने के लिए ड्रग्स में डूब गई थी, लेकिन जब उसने ये जाना कि उसकी पापा ही रॉड्रिगो की मौत का जिम्मेदार था तो वो एकदम बिखर गई। उसे लगा कि उसकी माँ भी सब जानती थी, लेकिन उसने ये बात उससे छुपाई। डैनिएला ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन लूसिया सुनने को तैयार नहीं थी। उसे अपनी फैमिली पर भरोसा नहीं रहा और सिर्फ एलेक्स पर ही वो विश्वास कर पा रही थी। जब एलेक्स ने ये जाना कि उसकी मां ने चारों को धोखा दिया है तो उसे अपने घर से निकल जाने का बहाना मिल गया। लूसिया और एलेक्स ने यूएसए भागने का प्लान बनाया,
जब डैनियला को एक बार लूसिया से कांटेक्ट करने का मौका मिला तो उसे पता चला कि एलेक्स उसके साथ है। उसने पुलिस चेक पॉइंट्स पर उन दोनों की तस्वीरें भेज दी। एक चेक पॉइंट पर उन्हें रोका गया, लेकिन वो किसी तरह से वहां से निकल भागे। एलेक्स को अपने वहां से सेफली निकलने की चिंता थी, लेकिन लूसिया भूखी और डिस्ट्रैक्टेड थी। जब उसने एक क्लब देखा तो उसने इंसिस्ट किया कि वो थोड़ा रुक जाए। एलेक्स को जल्दी ही समझ आ गया कि लूसिया को अपनी रियलिटी से बचने के लिए अल्कोहल और ड्रग्स चाहिए था। वो वहां से निकलना चाहता था, लेकिन लूसिया ने मना कर दिया। क्लब के वॉशरूम में लूसिया की मुलाकात एक लड़की से हुई जो उसे फ्री ड्रग्स ऑफर करती है। जब तक एमिलियानो और डैनियला वहां पहुंचते हैं तब तक लूसिया ओवरडोज कर चुकी थी। उन्होंने एलेक्स को इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल माना और उसे अपनी बेटी से दूर रहने को कहा। एमिलियानो की वजह से ही लूसिया जिंदा बची थी। अगर उन्हें थोड़ा सा और लेट होता तो शायद वो जिंदा ना रहती। जब लूसिया होश में आई तो उसने बताया कि एलेक्स हमेशा से ही सपोर्टिव रहा है और उसका ड्रग से कोई लेना देना नहीं है। लूसिया रिकवर करके अपनी फैमिली को माफ करने का डिसीजन लेती है। लूसिया और एलेक्स के रिलेशनशिप चलने लगता है और लूसिया अपने एडिक्शन से कोप करने के लिए नारकोटिक्स एनोनिमस ग्रुप ज्वाइन करती है। यहाँ तक कि वो अपनी माँ की मदद करती है ड्रग डीलर्स को पकड़ने में। चारों को अपने बेटे के किलर से बदला लेना था और साथ ही एमिलियानो वाले बिजनेस में हिस्सा भी चाहिए था। जब चारों को पता चला कि डेविड उसकी पत्नी के साथ सोया था तो उसने उसे नहीं छोड़ा। भले ही वो खुद दूसरी औरतों के साथ घुलता मिलता था, लेकिन उसे लगा कि उसकी पत्नी को अनफेथफुल होने की सजा मिलनी चाहिए। उसने अपनी पत्नी लुपीता पर फिजिकल अब्यूज और मेंटल टॉर्चर किया। चारों डेविड को मार डालना चाहता था, लेकिन जब उसे ये पता चला कि एमिलियानो ही गाबो की मौत का जिम्मेदार है तो उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। बाद में चारों ने डेविड की पत्नी कार्ला को किडनैप कर लिया और डेविड को अमेरिकन इन्वेस्टर्स के सामने उसका इंट्रोडक्शन करने को मजबूर किया। चारों कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था और उसे डील का एक बड़ा हिस्सा चाहिए था। उसने अमेरिकन के सामने अपना बिजनेस प्रपोजल रखा और वादा किया कि वो बेस्ट मैक्सिकन वर्कफोर्स प्रोवाइड करेगा और परमिट्स का ध्यान भी रखेगा। इन्वेस्टर्स ने चारों का स्वागत किया, लेकिन साथ ही एमिलियानो के केस को लेकर अपनी चिंता भी जताई। हावियर ने उन्हें यकीन दिलाया कि सब कुछ कंट्रोल में है अब जब एमिलियानो को बेल मिल गई है, लेकिन चारों रीसेंट डेवलपमेंट से खुश नहीं था। इसीलिए उसने अपने आदमी पियोथी को मामला संभालने के लिए भेजा। इसी बीच यूलिसिस क्वेहादा भी एमिलियानो को जेल में देखने के लिए बेताब था। यूलिसिस और डैनियला का एक छोटा सा रोमांटिक अफेयर भी हुआ था और यूलिसिस उसे भुला नहीं पा रहा था। यूलिसिस डिफेंस अटॉर्नी था, लेकिन अब ये केस उसके लिए पर्सनल बन गया था। वो एमिलियानो को पनिश करना चाहता था, इसीलिए उसने योला से कांटेक्ट किया ताकि वो अपने स्टेटमेंट को बदल दे। मोंचो को जेल में ड्रग्स देकर मार दिया गया था और यूलिसिस ने योला को एमिलियानो के अगेंस्ट टेस्टिफाई करने के लिए कहा। योला ने तुरंत एमिलियानो से संपर्क किया और उसे ब्लैकमेल किया। उसने एमिलियानो से कहा कि अगर उसने अपना वादा नहीं निभाया तो वो उसके खिलाफ गवाही देगी। इसी बीच चारों ने डेविड और हावियर पे एमिलियानो को पार्टनरशिप से निकालने का दबाव डाला। उसने अपने लॉयर्स भी रेडी कर रखे थे ताकि पार्टनरशिप में चेंजेस किए जा सके। जब एमिलियानो के ब्राइबिंग सीक्रेट को ऑनलाइन पब्लिश किया गया, डेविड और हावियर के पास एमिलियानो को निकालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। कार्ला, जो डैनियला की बहन और एक जर्नलिस्ट थी, उसने योला से इंटरव्यू लिया और पता लगाया कि एमिलियानो ने मोंचो को ब्राइब दिया था ताकि वो उसके बदले ब्लेम ले ले। ये जानते हुए भी कि ये आर्टिकल उसकी बहन के परिवार को तबाह कर देगा, कार्ला को लगता था कि सच सबके सामने आना चाहिए। कार्ला को लगा ये उसका सबसे सेंसेशनल आर्टिकल होगा और इससे उसकी इंडस्ट्री में जगह बनेगी। उसने डैनियला को पहले से वार्न किया, लेकिन उसकी बहन इस बात से बहुत निराश थी। डैनियला को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बहन अपने जर्नलिस्टिक करियर को अपने परिवार से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी, लेकिन कार्ला अपनी बात पर अड़ी रही। रॉड्रिगो को खोकर पहली बार डैनियला को लगा कि उसका परिवार अपने दुख से निकलने की कोशिश कर रहा है और एमिलियानो और लूसिया के साथ उसका रिश्ता सुधर रहा था। उसे पता था कि यह आर्टिकल उसकी नई मिली खुशी और स्टेबिलिटी को खत्म कर देगा, लेकिन उसके पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। अंत में कार्ला ने आर्टिकल पब्लिश कर दिया और एमिलियानो फिर से पब्लिक स्क्रूटिनी में आ गया। यूलिसिस एमिलियानो को अरेस्ट करवाने के लिए इतना डेस्परेट था कि उसने चारों के साथ मिलकर उसकी बेल कैंसिल करने की प्लानिंग की। उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि एमिलियानो ने चारों के घर जाकर उस पर अटैक करने का कोशिश किया जब वो एक्चुअली में लूसिया को ढूंढने गया था। ये साफ था कि यूलिसिस एमिलियानो से नफरत में उसके खिलाफ सब कुछ करने को तैयार था। तो क्या एमिलियानो ने मोंचो का कत्ल किया?
द एक्सीडेंट के एंड में पता चला कि मोंचो को लुपिता ने मारा था। उसने अपने बेटे के किलर से बदला लेना चाहा। उसे डर था कि चारो उसके बेटे के लिए इंसाफ नहीं ला पाएगा, इसीलिए उसने एक सुपारी किलर को कांटेक्ट किया। किलर ने लुपिता को और पैसा देने के लिए ब्लैकमेल किया और धमकी दी कि अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो वो उसे एक्सपोज कर देगा। ब्लैकमेल कर जाने से पहले उसने एक ग्रीन एप्पल उठाया जो लुपिता ने अपने बेटे की कब्र पर चढ़ाया था। अपने कार तक पहुंचते ही उसकी सांस फूलने लगी थी, एज लुपिता ने पहले से ही उस एप्पल पे जहर मिला दिया था। उसने अंदाजा लगाया था कि किलर उसमें से एक बाइट जरूर लेगा। ना सिर्फ लुपिता ने किलर को पॉइजन किया, बल्कि ऐसे सबूत छोड़े जो ये दर्शाते थे कि इस मर्डर के लिए उसका पति रिस्पॉन्सिबल था। लुपिता चारों से छुटकारा चाह रही थी और मर्डर केस में उसे फंसाकर जेल में बंद करना उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था। चारों को डबल होमिसाइड के लिए अरेस्ट किया गया और लुपिता और एलेक्स ने आखिरकार रिलीफ की सांस ली। उसने अपने बेटे से वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसने ये इंश्योर किया कि चारों उनके बीच नहीं आए। एमिलियानो दोबारा अरेस्ट होने के बाद उसने उन 3 बच्चों के मर्डर के लिए ट्रायल फेस किया। उसका ट्रस्टेड पार्टनर हावियर ने कोर्ट में उसका डिफेंस किया। उसने समझाया कि एमिलियानो कभी भी अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने का कोशिश नहीं करेगा और जो पार्टी में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। हाँ, एमिलियानो से नेग्लिजेंस हुई थी, लेकिन अगर उसने स्टेक फिक्स भी कर दिया होता तब भी उस सुबह हवा इतनी पावरफुल थी कि उस बाउंस हाउस को उड़ा ले जाती। हावियर को पेरेंट्स के दुख का एहसास था, लेकिन उसका मानना था कि एमिलियानो का इस ट्रेजेडी से कोई लेना देना नहीं था, एज वेदर फोरकास्ट ने स्टॉर्म प्रेडिक्ट नहीं किया था। जज ने अनाउंस किया कि एमिलियानो को विक्टिम्स के मैनस्लॉटर के लिए 2 साल की सजा मिलेगी बिना किसी बेल के हक के। डैनियला ने अपने पति के अरेस्ट के बाद योला से कांटेक्ट किया। उसने योला को वो पासपोर्ट्स और वीजास दिए जो उसे और उसके बच्चे को यूनाइटेड स्टेट्स ट्रैवल करने के लिए चाहिए थे। योला एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एमिलियानो अपने प्रॉमिस पर टिका रहेगा, खासकर उसके एक्सपोज हो जाने के बाद भी। उसका हमेशा से ये मानना था कि रिच लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और ये बात कुछ हद तक सही थी, लेकिन एमिलियानो एक डिसेंट आदमी निकला। जाने से पहले डैनियला ने योला के बेटे को रॉड्रिगो का टैबलेट गिफ्ट किया। योला और उसके बच्चे आखिरकार यूनाइटेड स्टेट्स मूव हो गए और उसे उम्मीद थी कि वहां उनका जीवन बेहतर होगा। सीरीज के एंड में हमें पता चलता है कि चारों ने डेविड को गोली मार दी थी। वो हमेशा से ही अपनी पत्नी के साथ सोने के लिए उससे बदला लेना चाहता था। डेविड का बॉडी नहीं मिला, एज चारों ने अपने आदमियों से उसे कंस्ट्रक्शन प्लॉट में गाड़ दिया था जहां उन्होंने अम्यूजमेंट पार्क बनाने की प्लानिंग की थी। तो क्या बिजनेस प्लान अल्टीमेटली काम किया? वेल, ये काफी हिलेरियस है कि वो प्लॉट एक आर्कियोलॉजिकल साइट निकला जब वहां से कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ हो गई और पूरा बिजनेस प्लान क्रम्बल हो गया। डैनियला को लगा ये पोएटिक जस्टिस है, क्योंकि उसके पति ने एक बिजनेस कॉल को बच्चों की सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। एमिलियानो और चारों को एक ही जेल में कैद करने के बावजूद उसे लगा कि उनका लॉस से कोप करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द एक्सीडेंट देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा और सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। अडियोस एंड आई विल बी बैक।